दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान कौन होगा, तो झट से आप ये बता देंगे कि इलॉन मास्क। लेकिन ज़रा धीरज रखिए दोस्तों। अगर कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले अगर इस सवाल किया जाता और अगर आपका जवाब यह होता तो शायद सही होता, लेकिन अब सही नहीं है। क्योंकि फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग की बिलियनियर्स की लिस्ट आ गई है, दुनिया के सबसे अमीर इंसान की लिस्ट आ गई है, और उसी लिस्ट में अब इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान नहीं रहे। ये भाई साहब तो टेस्ला की शेयर्स, बढ़ती हुई शेयर्स की वैल्यू की वजह से दुनिया के अमीर इंसान तो बन गए थे, लेकिन इतना इगोइस्टिक हो गए थे कि ये हर फील्ड में अपना कब्जा जमाने बैठे थे और उसी चक्कर में अपना उस पोजीशन गवा बैठे। और उन्हीं को रिप्लेस किया फ्रांस की एक लग्जरी ब्रांड ओनर और बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नोल्ट। दोस्तों, ये नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा। दोस्तों, अगर हम किसी के पास आईफोन हो जाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वो शायद बहुत अमीर इंसान है, वो अमीर परिवार की है। लेकिन उनकी ब्रांड्स की जो बैग्स होती है ना, लेडीज़ की बैग, उसी बैग की प्राइसिंग 1 लाख से शुरू होती है। शायद आपको 1 लाख की जो बैग मिलेगा वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा। कुछ साल पहले या कुछ दिन पहले दोस्तों, आपने शायद महुआ मोइत्री, टीएमसी के एमपी, जिनको ट्रोल करते हुए देखा था एक बैग के लिए। ये उसी कंपनी का बैग है जिस कंपनी का नाम है लुई विटो। दोस्तों, इस कंपनी का बैग्स की प्राइसिंग भी बहुत हाई होती है। अगर आप एक नॉर्मल सी बैग की प्राइस आप देखेंगे तो वो लगभग 14 से 15 लाख की होगी। और इनकी उस कंपनी की जो टेडी बियर है, जो हम 100-150 में हमें बाजार से मिल जाती है, उस टेडी बियर की प्राइसिंग 28 से 30 लाख तक होती है दोस्तों। और तो और वो कुछ साल पहले कंट्रोवर्सी में आए थे क्योंकि उन्होंने उनकी ब्रांड्स की लुई विटो की एक टेडी बियर जिसको 17 करोड़ में बेचा गया था। तो दोस्तों, ये होता है उनकी ब्रांड की आइडेंटिटी, जो लुई विटो और बहुत सारी कंपनीज, आज 70 कंपनीज ब्रांड्स उनके पास है। आज जिस फ्रांस को दुनिया भर में फैशन ब्रांड्स के लिए, फैशन के लिए जाना जाता है, उसी फैशन की गॉडफादर कहा जाता है इनको। अगर हम उनके बारे में जाने तो उनकी जन्म हुई 1949 में और उन्होंने इंजीनियरिंग की थी। और उसके बाद अपने पिता के साथ अपनी फैमिली बिजनेस जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें जुड़ गए। लेकिन कुछ साल बाद 1981 में जब सरकार पलटती है तो उसके बाद उनकी परिवार को फ्रांस से निकाल दिया जाता है। और उस दौर में वो एक दिन एक टैक्सी में घूम रहे थे। कुछ देर बाद ट्रैफिक की वजह से उनकी टैक्सी कहीं रुकी हुई थी, तो वो टैक्सी ड्राइवर के साथ बात कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने टैक्सी ड्राइवर ने जब पूछा था कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बताया कि मैं फ्रांस से हूँ। उन्होंने उस वक्त उस टैक्सी ड्राइवर को पूछा था कि क्या आप फ्रांस के बारे में जानते हो। उस वक्त टैक्सी ड्राइवर ने कहा था कि मैं फ्रांस के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन वहाँ की एक कंपनी है, फैशन कंपनी है डियोर, क्रिश्चियन डियोर, उसके बारे में जानता हूँ। तो यहाँ वो बात ने उनकी दिमाग पे क्लिक कर दी। 1983 में जब सरकार बदला, उस वक्त उनको वापस बुला लिया गया था। उसके बाद उन्होंने उस कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है उसको खरीद लिया। उसके खरीदने के बाद उन्होंने अलग अलग जितने भी कंपनीज थे बाकी सबको बेच दिया और उसी को प्रमोट करने लगे। और वहाँ से पकड़ी हुई उनकी वो सफ़र आज इस मुकाम पे पहुँच गया है कि आज दुनिया की जितनी भी फैशन ब्रांड्स है, अगर महंगी ब्रांड्स है, वो सब उनके पास है दोस्तों। और उसी की वजह से आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए।